हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे इंडिया से बाहर जाकर एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो क्या-क्या ऑप्शंस है उनके पास और वो कैसे अपनी पढ़ाई आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर 12th पास किया है, तो 12th पास करने के बाद एमबीबीएस बाहर से करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास डॉक्टर मिली हैं जो एमबीबीएस कर रही हैं यूक्रेन से। आइए उनसे कुछ बातें डिस्कस करते हैं, वो वहाँ तक कैसे पहुँची और वो अभी वहाँ क्या कर रही हैं। हेलो डॉक्टर मिली। हेलो सर। आपसे कुछ क्वेश्चंस है, आप बताओ मुझे हमारे व्यूअर्स के लिए कि श्योर। इंडिया में जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं और बाय चांस इंडिया में नहीं कर पाते हैं, वो इंडिया से बाहर जाकर उनके पास क्या ऑप्शंस है, कौन सी कंट्री से एमबीबीएस वो कर सकते हैं। सर ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ओपन है यदि आप इंडिया से बाहर जाके एडमिशन लेना चाहते हो एमबीबीएस में। बट मोस्टली कंट्रीज के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लाइक यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा। इनको हम हटा दें, इनके अपने अपने पर्सनल एग्जाम है। इनको हटाने के बाद ज्यादातर कंट्रीज नीट बेसिस एंड ट्वेल्थ एंड नीट के बेसिस पर एडमिशन देती है। ओके, तो ये एंट्रेंस एग्जाम इन सारी कंट्रीज का अलग से होता है या सबका एक ही साथ होता है और कहाँ पर होता है ये एग्जाम? हाँ, आप इंडिया से एग्जाम दे सकते हो इजीली। लाइक अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने एग्जाम्स होते हैं, बट एक मोस्टली कंट्रीज नीट के बेसिस पर देती है। तो नीट हर बच्चा इंडिया में देता है 10+2 के बाद। सो नीट क्वालिफाइड स्कोर होना चाहिए, तो एडमिशन आप आराम से ले सकते हो। ओके, तो नीट में क्वालिफिकेशन स्कोर कितना होना चाहिए और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नीट में 50 परसेंटाइल होना चाहिए। आप नीट में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और 10+2 पीसीबी से 60% एग्रीगेट इज मैंडेटरी। आपका बायोलॉजी होना चाहिए। हाँ। ओके, तो आपके हिसाब से कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी? मतलब इकोनॉमिकल भी हो, पढ़ाई भी अच्छा हो। अगर कोई बच्चा इंडिया से बाहर जाकर एमबीबीएस करना चाहता है, तो कौन सी कंट्री आप सजेस्ट करोगे और कौन सा कॉलेज सजेस्ट करोगे? ओके सर, मेरे मेरे सारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चाइना, रशिया और बाकी जगह से, अर्मेनिया, बाकी जगहों से भी कर रहे हैं। बट क्योंकि मैं यूक्रेन में रह रही हूँ और अब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। स्टडीज भी यहाँ बहुत अच्छा है और प्लस इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है। सो आई विल सजेस्ट यूक्रेन इज नाइस। एंड प्लस पॉइंट यूक्रेन का ये है कि इनकी जो गवर्नमेंट है ये एक अपना खुद का एग्जाम लेती है, जिससे हमें हेल्प मिलती है इंडिया के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओके, आपका कौन सा कॉलेज है और आप किस ईयर में हो? आई एम इन 5th ईयर इन ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपने क्या किया? व्हाट आर द एडमिशन प्रोसीजर्स? एडमिशन प्रोसीजर सर ये है कि नीट का रिजल्ट आने के तुरंत बाद अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कंसल्टेंट के थ्रू मैंने अप्लाई करा था। तो पहले एडमिशन लेटर हमने यूनिवर्सिटी से मंगवाया था, बिकॉज इट्स मैंडेटरी फॉर वीजा प्रोसेस एंड एवरीथिंग। फिर वीजा और एडमिशन ऑनलाइन होने के बाद यहाँ पर आके हमने एडमिशन प्रोसेस अपना पूरा कंप्लीट किया था। ओके। सो हेयर आई वांट टू मेंशन कि जिसको भी एडमिशन लेना है, डायरेक्ट अप्लाई करने से अच्छा आप कंसल्टेंट के थ्रू जाएं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एडमिशन लेटर मंगवाना या वीजा प्रोसेस करना, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना। तो ये सब काम इजीली हो जाता है, बट ऑलवेज गो टू अ ट्रस्टेड सोर्स। बहुत सारा फ्रॉड भी होता है इंडिया में इस चीज को लेकर, तो हमेशा एक ट्रस्टेड सोर्स पर जाएं। यदि किसी को भी एडमिशन लेना है और वो जानना चाहता है या आना चाहता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई विल हेल्प यू, आई विल गिव यू कॉन्टैक्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे एडमिशन के लिए। ओके, मैं आपका इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ओके। अच्छा, जो जो बच्चे वहाँ से आपके कॉलेज से या बाहर से एमबीबीएस करके इंडिया में आते हैं, तो क्या उनकी डिग्री वैलिड होती है? और अगर नहीं होती है, तो उनको कौन से एग्जाम देकर क्लियर करना होता है और क्या करना होता है, कैसे करना होता है वो? सर हमें जो डिग्री मिलती है वो होती है एमडी मेडिसिन। वो इंडिया में एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होती है, और उसको वैलिड करने के लिए अभी एफएमजी एग्जाम होता है। बट अब 2023 से नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम सभी को देना है, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी। So in next exam also and in FMG also 50% लाने के बाद लाइसेंस मिल जाता है ओके, इंडिया में। तो वो एग्जाम
यहाँ इंडिया में आने के बाद देना होता है, और वो हाँ। मतलब एग्जाम टफ होता है या इजी होता है, कैसा होता है वो एग्जाम? नहीं, वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है और इजी इजी होता है, मतलब 50% ला सकते हैं, क्योंकि आप यदि 6 ईयर तक कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन अब तक मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, अब तक मैंने जितनी प्रिपरेशन की है, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, तो जो कंसिस्टेंटली 6 ईयर तक पढ़ रहा है तो उसके लिए टफ नहीं होता। ओके, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक मुझे लगता है आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे तो बेटर होगा। सो फ्रेंड्स, Sure. उम्मीद है आप लोगों को जानकारी मिली होगी। जो भी लोग चाहते हैं एमबीबीएस करना, इंडिया में चाहते हैं तो उसके लिए मैं हूँ, आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं बाहर से एमबीबीएस करना तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारा जो प्लेलिस्ट है हाउ टू बिकम अ डॉक्टर वो आप देख सकते हैं चैनल पर। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके अपने डीएम कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।